अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी भाषण में कहते रहे कि अगर मैं सत्ता में होता तो दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल युद्ध ना होता। उनका मानना है कि दोनों युद्धों के पीछे चीन है और चीन चाहे तो युद्ध बंद हो सकते हैं। ये कहने के पीछे उनका मकसद है कि चीन ईरान की भी हेल्प कर रहा है और ईरान हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, हमास की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ उनका मानना है कि रूस से अगर चीन तेल ना खरीदे तो रूस के पास पैसा और हथियार दोनों की कमी होगी। रूस से चीन और भारत दोनों पेट्रोलियम खरीद रहे हैं। उनका तर्क है कि हमें ओपेक देशों से तेल सस्ता मिल रहा है रूस से। ये बात सही भी है। दूसरी तरफ उनका मामला है कि अगर ओपेक के देश यानी सऊदी अरब, इराक, ईरान, ओमान ये सब अगर तेल अपनी सस्ता कर दें तो चीन और भारत दोनों इनसे लेने के लिए बाध्य होंगे और फिर रूस पर हम दबाव बना लेंगे। रूस, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया की जो बातें आपस में बन रही हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिला रही हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि नाटो देश भी, यूरोप के देश जो नाटो में शामिल हैं वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, तभी यूरोप की मदद हो पाएगी। अमेरिका अपने खर्चे से यूरोप में मदद नहीं करेगा। अमेरिका अपने राष्ट्र के लिए काम करेगा, उसके लिए अमेरिका प्रथम होगा। अब तक जो राष्ट्रपति बाइडेन थे, जो बाइडेन, वो वैश्वीकरण को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन पर मामला चले। डोनाल्ड ट्रंप आते ही उन्होंने पेरिस जलवायु सम्मेलन से अपने को कट कर लिया और WHO की फंडिंग भी रोक दी। 90 दिनों के लिए उन्होंने जो दूसरे दोस्तों से को हेल्प करते रहे उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी और समीक्षा करने की बात की। ऐसे में रूस यूक्रेन का युद्ध रूस के पक्ष में हो जा रहा है। यूक्रेन कितना लड़ पाएगा? अगर ऐसी बातें बनेंगी तो क्या पुतिन यहीं रुक जाएंगे? उनका मंशा तो पूर्व सोवियत संघ के कब्जे को पाना है। ऐसा होगा तो यूरोप तहस नहस होगा और अगर यूरोप तहस नहस होगा तो तृतीय विश्व युद्ध अवश्य होगा और अमेरिका को शामिल होना पड़ेगा। क्या ट्रंप इसे रोक पाएंगे? शायद नहीं। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और धन्यवाद आपका।